गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 7th की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 5 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी तिथि 20 अप्रैल 2021 है। और आज इसमें आपका पाठ दादी माँ से प्रश्नोत्तर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम करती। क्या काम करती दादी माँ? हाथ छू कर देखती, माथा छू कर देखती और पेट छू कर देखती। और फिर ये कहती कि कहीं इसको भूत तो नहीं चढ़ गया है, कहीं मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना देती है ना। ये बोल देती थी जो भी उनको बीमारी की, जिस बीमारी की भी उनको आशंका होती थी तो उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती थी। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, मतलब बताया गया है कि महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठती थी और क्या करती थी? गूगल और धूप बत्ती करती थी। फिर गुड़ मिश्री से बना हुआ काढ़ा बनाकर पीती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, रोज़ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। दवा से देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। मतलब ये बताया गया है कि रोज़ अपनी चादर को और अपनी तकिए के गिलेफ को रोज़ बदलती थी। साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान वो रखती थी। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो ऐसे हो जाती जैसे मानो पागल हो गई हो। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबुदाना मुझे दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो बच्चों, इसमें दादी माँ के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से दादी माँ जो थी साफ़ सफाई का ध्यान रखती थी, सुबह उठकर धूप बत्ती करती थी, नहाती थी, अपनी चादर वादर चेंज करती थी और काढ़ा बनाकर पीती थी। गांव में अगर कोई भी बीमार हो जाता था तो उसके माथे को, पेट को छूकर बता देती थी कि उसे कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो गाँव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँच कर दादी माँ क्या करती थी? ये बच्चों, इसका आप आंसर यहाँ लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। ठीक है, ये आप लोग आंसर 1 लिख दोगे यहाँ से यहाँ तक। यदि कोई गांव में बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुँच जाती और वहाँ पर भी वही काम करती। हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर बता देती कि उसको कौन सी बीमारी है और पूरे आत्मविश्वास के साथ वही बीमारी उसको कहती जो उसको हुई थी। ठीक है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या क्या करती थी? चलो, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ 2 का। रोज सुबह उठकर दादी माँ स्नान करती, सफाई का विशेष ध्यान रखती। आगे बच्चों यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, गूगल और अगरबत्ती करती, गुड़ और मिश्री का काढ़ा बनाकर पीती। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 2 रहेगा। रोज़ सुबह उठकर दादी माँ स्नान करती, सफाई का विशेष ध्यान रखती, गूगल और अगरबत्ती करती, गुड़ और मिश्री का काढ़ा बनाकर पीती। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 3 मैं आपको बता देती हूँ। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करती हैं। ये आपका आंसर यहाँ से रहेगा, ठीक है। नौकर पानी दे जाता और मेष महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबुत दाना। ये यहाँ तक लिख लेना आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये मैंने आपको ऊपर यहाँ बता दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 बता देती हूँ कि दवा में देर होती मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो मैं पागल जैसी हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है और ऐसा क्यों करती है। तो बच्चों रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, दादी के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होती थी तो वो पागल जैसी हो जाती थी। दादी के लिए प्रयोग हुआ है। वे ऐसा इसलिए करती ताकि कोई महामारी ना फैल जाए और घर के लोग बीमार न पड़ जाए। बीमार न पड़ जाए, इसीलिए मैं सफाई पर जोर देती थी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। दादी के लिए प्रयोग हुआ है, वे ऐसा इसलिए करती ताकि कोई महामारी ना फैल जाए और घर के लोग बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए वे सफाई पर जोर देती थी। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 चलिए प्रश्न नंबर 5 भी बता देती हूँ। इस समय कौन सी महामारी चल रही है और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जिससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, लोगों से दूरियां बनानी चाहिए, लोगों से दूरी बनाकर बात करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जिससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, लोगों से दूरी बनाकर बात करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाना चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने आपको 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में करिए, अपनी मैम को सेंड करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।